और आपके साथ मैं हूं फराह खान। जम्मू कश्मीर के पुंछ में पाकिस्तान ने एक बार फिर सीज फायर को तोड़ते हुए भारतीय इलाकों में गोलाबारी की है। पाकिस्तान की इस गोलाबारी में सेना का एक जवान शहीद हो गया। इस गोलाबारी में 2 जवान घायल भी हो गए हैं। भारतीय सेना ने भी पाकिस्तान के उकसावे वाली कार्रवाई का करारा जवाब दिया और पाकिस्तान की सेना की 3 पोस्ट को तबाह कर दिया। पाकिस्तान ने पुंछ में गोलाबारी के लिए तोपों का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान की तरफ से दागे गए कुछ गोले भारतीय इलाकों के गांव में आकर गिरे हैं। पुंछ में भारतीय इलाकों में अलर्ट जारी कर लोगों को घर के भीतर ही रहने को कहा गया है। पाकिस्तान कंटिन्यू जो सीजफायर वायलेशन किए जा रहा था, मगर इंडियन आर्मी ने जब मोर्चा संभाला तो देखिए मेरे पीछे जो पोस्ट थी जो पाकिस्तान की, उसको तबाह किया गया है। कुछ सोर्सों से ये भी पता चला है कि जो वहाँ के पाकिस्तान के आर्मी के थे उनको भी मार गिराया गया है और जो पोस्ट थी उसको भी तबाह किया गया है। मुंबई के कोलाबा के ससून डॉक में मछलियों के बंद पड़े एक गोदाम में भीषण आग लग गई। आग की सूचना मिलने पर दमकल की 6 गाड़ियां मौके पर पहुंची और काफी देर की कोशिश के बाद दमकल कर्मियों ने आग बुझाई, लेकिन तब तक पूरा गोदाम जलकर राख हो चुका था। बताया जा रहा है कि मछलियों का ये गोदाम पिछले कई दिनों से बंद पड़ा था। गनीमत यह रही कि हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। पश्चिम बंगाल के बैरकपुर में एक बीजेपी नेता के मकान पर 2 बम फेंके गए। इस घटना का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें एक आदमी रात के अंधेरे में बीजेपी नेता के मकान पर बम फेंकता दिखा। इससे पहले ये आदमी कुछ देर तक उनकी गली में खड़ा रहा और फिर मौका पाकर उसने मकान के अंदर बम फेंक दिया और कुछ ही देर में उसने मकान के अंदर दूसरा बम भी फेंका। इसके बाद वो वहां से भाग गया। बम के फटते ही मकान के अंदर तेज रोशनी हुई और कुछ देर के लिए धुआं छा गया। इसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई और लोगों की भीड़ बीजेपी नेता के मकान के बाहर जमा हो गई। बीजेपी नेता के परिवार के लोगों ने इस वारदात के पीछे टीएमसी का हाथ होने का आरोप लगाया। बम फेंके जाने की वजह से मकान की खिड़कियां टूट गईं और हर तरफ बम के टुकड़े बिखरे दिखे। जानकारी मिलते ही पुलिस भी वहां पहुंची और लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी। उत्तराखंड के चमोली में ऑल वेदर रोड के काम की वजह से पहाड़ खिसकने की बड़ी घटना हुई, जिसमें मकान और कई गाड़ियां दब गईं। केंद्र सरकार की ऑल वेदर रोड योजना का मतलब है कि एक ऐसी सड़क जो बर्फ हो या बारिश हर मौसम में खुली रहेगी और उत्तराखंड में चारों धामों को आपस में जोड़ेगी। पर यह योजना अब तेजी से हादसों की वजह बन रही है। चमोली में तो ऑल वेदर रोड का काम चल रहा था कि तभी पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा खिसक कर नीचे गिर गया। इस घटना की वजह से वहां काफी नुकसान हुआ। 3 मकान, 1 ट्रक, 2 गाड़ियां और पहाड़ काटने वाली एक मशीन मलबे में दब गई। यही नहीं, इस घटना की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ हाईवे भी ठप हो गया। दावा किया जा रहा है कि पिछले 1 महीने में पहाड़ों के टूटकर गिरने की ये 7वीं घटना है और इन घटनाओं के लिए ऑल वेदर रोड को वजह माना जा रहा है, क्योंकि ऑल वेदर रोड के लिए पहाड़ों को काटा जा रहा है ताकि सड़कें चौड़ी की जा सकें। लेकिन दावा है कि इस वजह से अकेले चमोली में ऐसे कई जोन बन गए हैं जहां पहाड़ों के गिरने का खतरा हर पल बना रहता है, जिससे लोगों में गुस्सा है। पंजाब के लुधियाना में एक नहर में गिरे एक हिरण का रेस्क्यू किया गया। बताया गया कि हिरण जंगल से निकलकर वहां पहुंचा था और जाल में फंसने के बाद नहर में गिर गया, जिसकी जानकारी मिलने के बाद पंजाब पुलिस के जवान वहां पहुंचे और हिरण को बाहर निकालकर जाल को हटाने की कोशिश में जुट गए। हिरण जाल में इस कदर फंसा हुआ था कि पुलिस को निकालने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि हिरण लगातार हिल डुल रहा था। जाल से निकलने के बाद पुलिस वालों ने हिरण को वन विभाग के कर्मचारियों को सौंप दिया। बताया गया कि हिरण का मेडिकल कराने के बाद उसे फिर जंगल में छोड़ दिया जाएगा। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकियों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ बड़ी साजिश रची है। जानकारी के मुताबिक आईएसआई न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी देश के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश कर रही है और इसके लिए आईएसआई ने खालिस्तानी आतंकियों से हाथ मिला लिया है। खबर है कि आईएसआई खालिस्तानी आतंकियों के जरिए दिल्ली के आसपास देश विरोधी प्रदर्शन कराने की फिराक में। इतना ही नहीं, ये आतंकी विदेशों में भी भारत विरोधी प्रदर्शन करवाने की तैयारी कर रहे हैं ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम किया जा सके। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में एक टोल प्लाजा पर कुछ टोल कर्मचारियों ने एक कार सवार की पिटाई कर दी। बताया गया कि टोल टैक्स देने के मुद्दे पर यह विवाद हो गया था, जिसके बाद वहां मौजूद टोल कर्मचारियों ने कार सवार को घेरकर पीटना शुरू कर दिया।
जिसका सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। सीसीटीवी वीडियो में दिखा कि एक कार सवार कार से उतरकर टोल कर्मी से बात करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जब तक वो टोल बूथ तक पहुंच पाता उससे पहले ही वहां खड़े एक टोल कर्मी ने उसे धक्का दे दिया। इसके बाद कार सवार ने उसे थप्पड़ जड़ दिया। इसी बीच वहां कई और टोल कर्मी पहुंच गए और कार सवार पर हमला बोल दिया। पीटने वालों में कुछ लोगों ने अपने चेहरे भी ढके हुए थे। इस दौरान एक महिला कार सवार को बचाती हुई भी दिखाई दी, लेकिन एक बुजुर्ग महिला हाथ में चप्पल लेकर पीटने वालों को मारने की कोशिश करने लगी। बताया गया कि ये दोनों महिलाएं कार सवार के साथ थीं। हालांकि कार सवार की शिकायत के बाद इस मामले में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। पाकिस्तानी और बांग्लादेशी घुसपैठियों के खिलाफ राज ठाकरे सड़क पर उतरेंगे। बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए घुसपैठिए मुस्लिमों को मुंबई के बाहर निकालने के लिए राज ठाकरे रविवार यानी आज के दिन मुंबई के गिरगांव से आजाद मैदान तक दोपहर 12 बजे महामोर्चा निकालेंगे। एमएनएस नेताओं के मुताबिक इस मोर्चे के लिए 1 लाख से ज्यादा लोगों के आने की संभावना है। मुंबई पुलिस ने कानून व्यवस्था बनाने के लिए रैपिड एक्शन फोर्स, क्विक रिस्पॉन्स टीम, राइट कंट्रोल और एसआरपीएफ के साथ 600 से ज्यादा पुलिस कर्मियों को तैनात कर दिया है। इस मोर्चे पर मुंबई पुलिस सीसीटीवी और ड्रोन के जरिए भी नजर रखेगी। पंजाब के तरन तारण में एक नगर कीर्तन के दौरान पटाखों में हुए धमाके में 2 लोगों की मौत हो गई। धमाका उस वक्त हुआ जब नगर कीर्तन के दौरान पटाखों से भरी एक ट्रॉली में विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 11 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस बीच पंजाब सरकार ने भी इस हादसे पर दुख जताया और साथ ही मरने वालों के परिजनों को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया है। मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह ने इस मामले की न्यायिक जांच के भी आदेश दिए हैं। सर किन्ने लोगों की मौत हुई है ते की होया? 2 डेथ कन्फर्म है जी, 11 बंदे इंजर्ड ने। बड़ा अनफॉर्चुनेट इंसीडेंट होया है जी। शोभा यात्रा के दौरान बच्चे पटाखे चला रहे थे, वो पटाखा ही उन्होंने टॉली ते गिर गया। चीन से आने वाले रेशम पर रोक के बाद वाराणसी के बुनकरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया। बताया जा रहा है कि इस रोक के बाद वाराणसी के साड़ी उद्योग को करीब 100 करोड़ का नुकसान हो सकता है, क्योंकि चीन ने अपने यहां कोरोना वायरस के कहर के बाद 10 फरवरी तक रेशम को भारत भेजने पर रोक लगा दी, जिसका असर बनारसी साड़ियों के कारोबार पर पड़ने लगा है। वाराणसी के हजारों हथकरघा ठप होने के कगार पर पहुंच गए और इनमें साड़ियों को तैयार करने वाले बुनकर भी कम दिखाई दिए, जिससे बनारसी साड़ियों का कारोबार करने वाले लोगों के सामने समस्या खड़ी हो गई है। 70 से 80 हजार करोड़ का कारोबार है रेशम से संबंधित, वो कम से कम नहीं तो 20% प्रभावित हो चुका है। कारोबारियों को डर सता रहा है कि अगर चीन ने रेशम के आयात पर रोक की तारीख और बढ़ा दी तो होली के त्योहार पर बनारसी साड़ियों का ऑर्डर पूरा करना मुश्किल होगा। साथ ही बुनकरों के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाएगा। स्वाभाविक रूप से कच्चे माल के बिना साड़ी का निर्माण नहीं होता। रेशम उद्योग को बड़ी हानि हो रही है और सरकार को राजस्व की हानि होती है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज वाराणसी दौरे पर जा रही हैं। रविदास जयंती के मौके पर वाराणसी पहुंच रही प्रियंका गांधी गुरु रविदास जन्मस्थान मंदिर में दर्शन भी करेंगी और साथ ही जयंती के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शिरकत भी करेंगी। प्रियंका गांधी दोपहर करीब 12 बजे वाराणसी पहुंचेंगी और एयरपोर्ट से सीधे रविदास मंदिर जाएंगी। ब्रिटिश मूल के हॉलीवुड सुपरस्टार रॉबर्ट पैटिंसन को एक वैज्ञानिक फॉर्मूले के तहत दुनिया का सबसे हैंडसम आदमी माना गया, जिसका ऐलान लंदन के एक फेशियल और कॉस्मेटिक सर्जन ने दुनिया भर में हैंडसम पर्सनालिटी के लिए मशहूर लोगों के चेहरे का वैज्ञानिक तरीके से मूल्यांकन किया और बैटमैन फिल्म के अभिनेता रॉबर्ट पैटिंसन के चेहरे को खूबसूरती के पैमाने पर 92% खरा बताया, जबकि हेनरी कैविल को हैंडसम पुरुषों की लिस्ट में दूसरे, ब्रैडली कूपर को तीसरे और हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट को चौथे नंबर पर रखा गया। जिस फॉर्मूले के आधार पर पैटिंसन को दुनिया का सबसे खूबसूरत आदमी बताया गया, हैंडसम आदमी बताया गया, उसे गोल्डन रेशियो ऑफ ब्यूटीफाई कहा जाता है, जिसमें माथा, आंख, नाक, चेहरे का आकार, होंठ और ठुड्डी के अनुपात के आधार पर आकर्षक चेहरे का आकलन किया जाता है। पंजाब के संगरूर के दिड़बा से कांग्रेसी नेता अजैब सिंह राठौल का फायरिंग करते हुए वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो 2 हफ्ते पुराना बताया जा रहा है, जब अजैब सिंह राठौल ने अपनी पोती की शादी में लाइसेंसी पिस्तौल से फायरिंग की थी। वीडियो वायरल होने के बाद राठौल की सफाई भी सामने आई है। इसमें राठौल ने कहा कि उन्होंने खुशी जाहिर करने के लिए फायरिंग की और किसी को डराना नहीं चाहते थे। उन्होंने कहा कि किसी को अगर परेशानी हुई है तो वो माफी मांगते हैं। वहीं संगरूर के एसपी ने दिड़बा के डीएसपी को पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं।
गुजरात के राजकोट में देश का पहला जू इंटरप्रिटेशन सेंटर बनकर तैयार हो गया। ये एक तरह का म्यूजियम है जिसमें जानवरों की बड़ी मूर्तियां लगाई गई हैं। यानी ये कोई चिड़ियाघर तो नहीं है, लेकिन चिड़ियाघर जैसा अनुभव करवाने की सारी सुविधाएं इसके अंदर मौजूद हैं। इस जू इंटरप्रिटेशन सेंटर में जानवरों की आवाज सुनने की सुविधा भी दी गई है। करीब 1.25 करोड़ रुपए की लागत से बनकर तैयार हुआ ये सेंटर 8 से 10 दिन में आम लोगों के लिए खोल दिया जाएगा। एक ही छत के नीचे जानवरों के बारे में ज्यादा जानकारी जुटाने के मकसद से इस सेंटर को बनाया गया है।